ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठा अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 10 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 11 और 12 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 10 में हमने श्रवण किया था कि योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके केवल और केवल अपना ध्यान ईश्वर की आराधना में लगा देता है। अपनी इंद्रियों को वश में रख के और उस ईश्वर का स्मरण करता है। अब आज जो हम श्रवण करेंगे, इन दोनों श्लोकों में बताया गया है कि योगी कैसे स्थान को चुनता है, कैसे आसन पर बैठकर योगाभ्यास करता है। योगाभ्यास जब हम करते हैं तो तब इंद्रियों को वश में करके हम अभ्यास करते हैं। तो आज आइए श्लोक संख्या 11 है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः नात्युच्छ्रितं नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये। शुचौ शब्द का अर्थ देखिए। शुचौ का मतलब है पवित्र। देशे देश में, भूमि में, पवित्र भूमि में, प्रतिष्ठाप्य स्थापित करके, पवित्र भूमि में स्थापित करके, स्थिरम स्थिर का मतलब होता है स्थिर, दृढ़, आसनम आसन, और स्वयं आत्मन है स्वयं को, अपने आप को, न नहीं, अपने आप को न नहीं, अति अधिक, उच्छ्रितम होता है ऊंचा, न तो ज़्यादा ऊंचे स्थान पर, न अति नीचम और न ही अधिक नीचे स्थान पर। चैल अजिन, चैल का मतलब होता है बड़े कोमल वस्त्र, मुलायम कपड़े, और अजिन होता है मृग की छाल। या तो मुलायम कपड़े का आसन हो या मृग की छाल का आसन हो, और वो आसन भी कहाँ, ना तो ऊंची ज़्यादा ज़मीन पर और न ही ज़्यादा नीची ज़मीन पर बिछाना चाहिए। कुशा घास का, उत्तम उत्तमम, उत्तरम उत्तर, उत्तर का मतलब ढका हुआ, आवरण ढका हुआ, तत्र उस पर, एकाग्रम भाई उस पर बैठ के एकाग्र, अपना ध्यान केवल एक तरफ लगाना है। एकाग्र मन है, अपने मन को बिल्कुल एकाग्र चित्त करके, कृत्वा करके, यत चित्त, यत चित्त, चित्त का मतलब मन को, यत का मतलब वश में करके, अपने मन को वश में करके, इंद्रियों को, किया है क्रियाएं, किया है क्रियाएं, उपविश्य बैठकर, आसन पर, आसन पर, युंज्यात, युंज का मतलब अभ्यास करना चाहिए। योगम योग का, आत्म हृदय, आत्मा से, हृदय से, विशुद्ध है शुद्धि के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, हृदय की शुद्धि के लिए हमें ऐसे आसन पर बैठकर इंद्रियों को वश में करके, मन को एकाग्र चित्त करके क्या करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण योगी के लिए बता रहे हैं कि एक योगी को क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा योगाभ्यास के लिए सबसे पहले तो योगी को बिल्कुल एकांत स्थान पर जाकर, एकांत स्थान पर जाकर अपना आसन बिछा देना चाहिए। और आसन कैसा हो, बहुत बढ़िया रहता, कुशा घास का, कुशा का आसन अपना बिछा दें। फिर उसके ऊपर क्या करें, आवरण, आवरण का मतलब था ढक देना। किसे ढक दें उस कुशा को, मृगछाला से ढक दें। फिर
मृगछाला के ऊपर भी एक मुलायम वस्त्र बिछा दें। भाई ये 3 स्टेज बताई गई हैं ताकि योगी जब अपनी साधना करता है तो वह एनर्जी धरती में न जाए, वो एनर्जी उसके शरीर में ही रहे। इसलिए आसन भी कैसा कहा कि सबसे पहले कुशा घास, फिर उसके ऊपर कहा मृग की छाला, फिर ऊपर क्या कहा मुलायम वस्त्र। आजकल क्या है, जब हम योगाभ्यास करते हैं तो सबसे पहले नीचे हम धरती के ऊपर प्लास्टिक की चटाई बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर एक दरी बिछाते हैं, दरी के ऊपर फिर हम एक मुलायम चादर बिछाते हैं। तो यह वही ट्रेंड है जो प्राचीन काल में हमें बताया गया था, महाभारत काल से ही, कि किस तरह से हमें कैसे आसन पर बैठकर योग करना चाहिए। तो वो विधि इसमें बताई गई है। तो ये तो हो गया हमारा आसन। अब फिर ज़मीन भी न तो ज़्यादा ऊंची हो और न ही नीची हो, मतलब बिल्कुल बैलेंस समतल भूमि हो जिस पे हम आराम से बैठकर भगवान में ध्यान लगा सकें। स्थान भी कैसा होना चाहिए, बड़ा पवित्र होना चाहिए। पहले के ऋषि मुनि क्या करते थे, नदियों के किनारे जाकर, या जैसे हमारे पवित्र स्थल हैं बनारस हुआ और हरिद्वार हुआ, जहाँ से हमारी नदियाँ बह रही हैं, ऐसे स्थानों पर जाकर क्या करते थे, वह अपना योग करते थे, भगवान में ध्यान लगाते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे, मन को एकाग्र चित्त। जब चारों ओर कुछ हलचल चहल पहल नहीं होगी तो हमारा दिमाग भी इधर उधर नहीं जाएगा। शांत वातावरण कैसा, बड़ा शांत। नदियों के किनारे शांत वातावरण होता है। ऋषि मुनि वहीं बैठकर अपना योगाभ्यास करते थे और आजकल भी करते हैं। यह सारा इसमें बताया गया है। धन्यवाद।